हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों फिर से संपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें केवल 30 प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास को देखना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों आपका, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात कितना है। अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात कितना है। ऑप्शन ए 2:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 1:2। तो साथियों जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई प्लस चौड़ाई है वो है आपकी 3:2। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत देती है। साथियों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जिसमें सफ़ेद पट्टी होती है वो किस बात का संकेत देती है। ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी साहस और विकास का, ऑप्शन सी शांति और सत्य का, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों जो राष्ट्रीय ध्वज में अपनी सफ़ेद पट्टी होती है वो हमारी शांति और सत्य का संकेत देती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो हरा रंग होता है वो हमारा क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए विकास और सत्य का, ऑप्शन बी विकास और उर्वरता का, ऑप्शन सी शांति और सत्य का, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों जो राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे का हरा रंग होता है वो हमारा विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में जो बीच में चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो साथियों राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में जो चक्र होता है उसमें अपनी 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 28 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948 को। तो साथियों जो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी बुलबुल। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका मोर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी गेंदा। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो अपना कमल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है वो अपना बरगद का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियो हमारी पहुंच सके। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत का राष्ट्रगान क्या है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी ए और बी। तो साथियों इसमें आपका भारत का जो राष्ट्रगान है वो है अपना जनगण मन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो साथियों, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है अपनी गंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी डॉल्फिन, ऑप्शन डी मगरमच्छ। तो साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है आपका डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गाय। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो अपना बाघ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी हम होंगे कामयाब, ऑप्शन डी ए और बी। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो अपना वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अनानास, ऑप्शन डी नारियल। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो अपना हॉकी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है वो अपना राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो साथियों, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है अपना तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.9%। तो साथियों, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1995। तो साथियों, भारत में पवन ऊर्जा का विकास सन 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को, ऑप्शन बी 18 नवंबर 1985 को, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1988 को,
ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो साथियों भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड सन 15 नवंबर 1983 को स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। तो साथियों परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी लूमियर ब्रदर्स, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों भारतीय सिनेमा के जो जनक थे वो थे आपके दादा साहेब फाल्के। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है इसके, देखिए, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेट। तो साथियों जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा है एक। भारत में शिक्षा है एक। ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य दायित्व, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। तो साथियों भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? ऑप्शन ए संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर बीबी गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका अपने ही कार्यकाल में निधन हुआ था। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम था वो अपना 2002 में लागू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? साथियों कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। साथियों जो भारत की गंगा कहलाती है वो है आपकी गोदावरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। ऑप्शन ए सोलापुर में, ऑप्शन बी सोनीपत में, ऑप्शन सी सोनमार्ग में, ऑप्शन डी सोनपुर में। साथियों प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है वो अपना सोनपुर में लगता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? साथियों भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। साथियों भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन ए अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। साथियों जो ग्लोब पर कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अन्य लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सकें साथियों। चलिए साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे